Good morning, all of you. Myself, Satvi Singh Yadav, Faculty of Mathematics at Nucleus Institute, चौमू। देखो बेटा, 10th हिंदी मीडियम सभी प्यारे विद्यार्थियों, लगभग बहुत से बच्चे अध्ययनरत हैं और मैंने इसका मीनूज डाल दिया था। भाई विद्यार्थी को अब जो आगे वाली वीडियोस मिलने वाले थे वो यूट्यूब के बजाय अब ऐप पे डल रहे हैं। न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से अपना खुद का ऐप है। उसके आईडी पासवर्ड के लिए मैंने आपको अपने व्हाट्सअप नंबर भी दिए थे, उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो या स्कूल में आकर ले सकते हो। स्कूल में आओगे तो 2 काम हो जाएंगे, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप अपना ऐप भी चालू करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, साथ में जितने लेक्चर डल रहे हैं, देखो कुछ चीज़ों को देखते हुए मायना लग रहा है जिसको अपन मान सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट टाइम होने वाला है, जो नेक्स्ट टाइम होने वाला है वो लगभग अपने पास में लगभग ये होने वाला है कि अब जितने भी लेक्चर डल रहे हैं वो ऐप पे डलेंगे। ऑनलाइन के साथ अपने को जीना है और जैसे जैसे क्लासें हो रही हैं आप लोगों को पूरी क्लासें देखनी है, क्लासों के साथ में पूरा विवरण करना है। जितनी एक्सरसाइज आपकी डल गई उनका कंप्लीट का होमवर्क करना है। ठीक है बात, तो जितने भी होमवर्क कंप्लीट हो रहे हैं उनके होमवर्क आप कंप्लीट रखें, क्योंकि अब सिर्फ ऑफलाइन में अपना डाउट क्लियर होगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। पढ़ना अपने को ऑनलाइन से ही है, केवल ऑफलाइन से अपने को क्या करनी है, उसकी डाउट क्लियर करना है। तो ठीक है बेटा, अपन बात करेंगे आज 3.4 की, और 3.4 में जो पहले अपना वीडियो डला है उसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज अपन उसके सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि उसके मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन उस कंडीशन में करने हैं बेटा जिस कंडीशन में उन मूलों का यदि अस्तित्व हो। और मैंने कहा था बेटा मूल का अस्तित्व जब भी होगा जब b² - 4ac का मान या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मूल का अस्तित्व जब भी हो सकता है जब वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है क्या सभी बच्चों को? तो जब तक मूल का अस्तित्व जब भी होगा जब b² - 4ac की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 होगी तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। तो आइए देखो, सबसे पहले मूलों का अस्तित्व करते हैं। उसके लिए पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - √2x + 1 बराबर 0। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + 2√2 x + 1 बराबर 0। अपन इसका कंपेयरिंग करवाएंगे। कंपेयरिंग किससे करवाएंगे अपन इसका? ax² + bx + c = 0। तो अपन इसका कंपेयरिंग का मतलब जानते हो? अरे कंपेयरिंग का मतलब जानते हो क्या? कंपटीशन करवाते हैं, बराबरी करवाते हैं उससे, है? अरे बराबरी करवाते हैं ना अपन। तो क्या होगा देखो, एक की वैल्यू तो कितनी है बेटा, x² का गुणांक, x² के गुणांक में कितना है 2, इसका मतलब 1 का मान 2 हो गया। b की बात करूँ तो x का गुणांक क्या है, -2√2। c होता है कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब a का मान 2, b का मान -2√2 और c का मान 1। d की वैल्यू होती है बेटा b² - 4ac। मूलों की जांच कर रहा हूँ मैं। b की वैल्यू कितनी है, -2√2 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 1। तो d = कितना होगा बेटा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का बन जाएगा। 2 का स्क्वायर करा तो 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, -4 दूनी 8। 4 को 2 से गुणा किया तो 8 - 8, 8 को 8 गया तो क्या बचा 0। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। मूलों का क्या है बेटा, अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है
तो क्वेश्चन ने कहा था यदि मूलों का अस्तित्व है तो आप इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से पूरा करना है। बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूले की बात करें तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी बी कह सकते हो, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है डी का मान ही, तो इसको डी बी बोल सकते हैं अपन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो क्या आई थी, 0 आई थी अपने पास। वैल्यू पुट करो, देखो x इक्वस टू माइनस बी, बेटा ये माइनस और b की वैल्यू भी माइनस में ही रह गई, तो ब्रैकेट में देना है -2 रूट 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यहाँ से d का मान जो आ रहा है वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, 0। 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। इसका मतलब बेटा x इक्वस टू माइनस माइनस क्या बनेगा, +2 रूट 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 0 का रूट 0 ही होता है, और 2 2 जा क्या हो गया 4। देखो इसमें प्लस का 0 लोगे तो भी वही आएगा, और माइनस का 0 लोगे तो भी वही आएगी। तो एक ही प्रकार की दो वैल्यू आती है जब मूलों का अस्तित्व हो और डी की वैल्यू क्या हो, 0। अपन ने पहले भी करी थी इस मामले में, पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बात करी थी मैंने इस मामले की, कि यदि डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यदि डी का मान 0 के बराबर होता है तो उसके जो मूल आते हैं वो बराबर आते हैं, दोनों मूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो अपने पास जो दोनों मान आएंगे वो इक्वल आएंगे। x इक्वस टू 2 रूट 2 बटा 4, 2 दूनी 4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी बची, रूट 2 बटा 2। x का मान देखो रूट 2 से 2 भी कटा रूट 2 बार, तो क्या आ गया बेटा 1 बटा रूट 2। तो दोनों वैल्यू कितनी आएंगी, 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ऊपर था रूट 2 नीचे था 2। बेटा इस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं अपन रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 गुणा होता है तो 2 बन जाता है। एक रूट 2 से एक रूट 2 कट गया, 1 बटा रूट 2 बच गया। तो अपने पास x की दो वैल्यू आ गई, 1 बटा रूट 2 और दूसरी भी 1 बटा रूट 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं। वही सबसे पहले अपन मूलों की जांच करेंगे, मूल की जांच करने के बाद अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, नो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर में क्या है, 0। कंपेयरिंग करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है बेटा, a का मान कितना आ गया, 9, a की वैल्यू 9 हो गई। x का गुणांक क्या होता है, b का मान कितना आएगा, 7। कांस्टेंट c का मान कितना आएगा, -2। और जांच करवाऊंगा मैं d की वैल्यू क्या होती है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह क्या आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 इंटू c का मान -2। ठीक है, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 49। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 9 चौक 36 और 36 दूना 72 हो गया क्या। ठीक है, तो d इक्वस टू कितना आएगा, 9 और 2 11, 7 और 4 11 और 1 12। d का मान आ गया बेटा 121। इसका मतलब वो 0 से क्या है, बड़ा है, तो भी मूलों का अस्तित्व है। d ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तो अपन x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x इक्वस टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 121 बटा 2 इंटू a का मान कितना है, 9। तो x इक्वस टू माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 121 की वैल्यू कितनी आएगी, 11। बेटा 121 का रूट होता है 11। मैंने कहा था 1 से 30 तक के स्क्वायर सबको याद होनी चाहिए, पहले भी बोला था ये। 9 दूनी 18। एक बार तो किसका चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वस टू -7 प्लस 11 बट्टा 18। x इक्वस टू 7 और 4 11 होता है, तो प्लस का 4 बच गया, ऊपर तो 11 में से 7 गया, तो नीचे बेटा 18। देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 2 बट्टा 9। ठीक है, जैसे ही प्लस का चिन्ह लिया है वैसे लेंगे अपन माइनस का चिन्ह लेने पर। क्या कहेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वस टू क्या बनेगा, -7 माइनस 11 बटा 18। बेटा माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है और चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो माइनस का 7 और माइनस का 11, माइनस का क्या बनेगा 18।
बटे में क्या आ गया 18, 18 में 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा -1 बार। तो बेटा दो वैल्यू आ गई हैं, एक आ गया है x की वैल्यू 2/9 और दूसरी x की वैल्यू आ गई है -1। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले इसको अपने को द्विघात समीकरण बनाना है बेटा। क्वेश्चन है कि x + 1/x = 3 और क्वेश्चन कह रहा है x ≠ 0, x का मान 0 नहीं हो सकता। ये बात तो क्यों, देखो मीन्स होता क्या है, x का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, इसका क्या रीजन है, ये चीज़ सबसे पहले फैक्टेड है, ये पता होना चाहिए अपने को, ज़रूरी है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो x का मान मैं बता रहा हूँ 0 क्यों नहीं हो सकता बेटा। जैसे 0 होगा तो ये 0 + 1/0 और 1/0 समीकरण को अनंत बनाता है और अनंत रूप में समीकरण नहीं हो सकता। इसलिए अपने को डेफिनेटली है कि x का मान 0 यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करता है तो ये क्या बना देता है बेटा, अनंत बना देता है। इसलिए x का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब रही बात अपने को, जब भी अपने को द्विघात मूलों का चाहे अस्तित्व निकालना हो, चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना हो, कुछ भी लगाना है, अपने को सबसे पहले इसको क्या करना है बेटा, द्विघाती सूत्र में चेंज करना है, सॉरी द्विघात समीकरण के रूप में लाना है इसको। किसके रूप में लाना है, द्विघात समीकरण के रूप में। तो मैंने एक इसके लिए ट्रिक्स बताई दी, जो जिसके नीचे होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं होता, जिससे गुणा नहीं होता बाकी सबसे गुणा हो जाता है। तो ये x है ना, वो 1 के नीचे है, तो 1 से तो गुणा नहीं होगा, x किससे होगा, इससे हो जाएगा और इससे हो जाएगा। लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना। तो x से जाकर x गुणा होगा तो क्या बनेगा, x² + 1 बराबर में कितना आएगा, 3x। 3x इधर आएगा तो क्या बनेगा, x² - 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब अपन किससे कराएंगे, कंपेयरिंग करवाएंगे x² से। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, x² का गुणांक 1, b का गुणांक कितना है -3 और c का मान क्या है +1। d की वैल्यू कितनी आएगी, b² - 4ac। तो d = b की जगह कितना है, -3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। तो d = -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 और 4 एकम 4। तो d का मान कितना आ गया, 5, प्लस का 5 बचा, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मूलों का क्या है, अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो क्या निकलेगा बेटा, x = -b, b की जगह कितना आएगा अपने पास में, -3 ±√5, b² - 4 इससे की वैल्यू निकल चुकी है, 5 आया बेटा, /2 × a की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब x = ±+√5, 5 का रूट नहीं होता इसलिए रूट को रूट में ही रख दो, √5/2 एकम 2। इसका मतलब x के 2 मान आ रहे हैं बेटा, प्लस का लोगे तो x + √5/2, ये तो प्लस चिन्ह लेने पर आएगा। ठीक है, और माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, x = 3 - √5/2। ये लो आपके दोनों मान आ गए बेटा, एक तो 3 + √5/2 और एक आ गया 3 - √5/2। ठीक है, दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं।
क्या कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कह रहा है √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर में 0। ए का मान कितना आएगा बेटा? x² के गुणा में √2, x के गुणा में 7, b का मान 7, c का मान 5√2। तो d का मान कितना आएगा? b² माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू b की जगह कितना आएगा? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान √2 इंटू c का मान 5√2। तो d का मान कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का 20 इंटू √2 से √2 को करोगे तो 2। देखो 5 तो 4 से होकर गुणा हो गया तो 20 बन गया बेटा। √2 को √2 से करा तो 2 बन गया। तो d का मान कितना आ गया? 49 माइनस 20 दूनी 40। इसका मतलब d इक्वल्स टू कितना आ गया? 9, मतलब ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0। क्या मूलों का अस्तित्व है? इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है बेटा। मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य ठोक लो बेटा। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac कितना है? 9 बटा 2 इंटू a का मान कितना है? √2। इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस √9। 9 रूट का कितना बनेगा बेटा? 3 प्लस का 3 3 9 हो गया और ये हो गया 2√2। एक बार तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस का 7 और प्लस 3 बट्टा में क्या आएगा बेटा? 2√2। इसका मतलब x इक्वल्स टू 7 में 3 गया तो माइनस का 4 बटा 2√2, 2 दूनी 4। इसका मतलब फिक्स हो गया कि x की वैल्यू ऊपर तो -2 नीचे √2। √2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा √2 बार। तो बेटा माइनस का क्या आ गया? √2। अब एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया तो एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? -7 माइनस 3 बटा 2√2। x बराबर क्या आएगा? माइनस का 10 बटा 2√2। 2 पंजे 10 हो गया क्या? x इक्वल्स टू माइनस का 5 बटा √2। ये लो बेटा आपकी है दूसरी वैल्यू। पहली आई है x की वैल्यू माइनस का √2 और सेकंड वैल्यू आई है माइनस का 5 बटा √2। ठीक है बेटा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 बेटा सेम प्रोसीजर है। ऐसे कैसे करना है आपको? कर लोगे सब लोग? जब बताऊं? चलिए बता देता हूँ। मूलों का अस्तित्व होगा तो आगे कर लेना, जब मूलों का अस्तित्व नहीं हो तो नहीं करना है। आप एक बार देख लेना इसको, ये देख लेना। यदि माइनस d का मान यहाँ माइनस में आ जाए ना तो फिर आगे नहीं करना, नीचे लिख देना मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। यदि d का मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो आपको मूलों का अस्तित्व है और इससे आगे क्वेश्चन को करना है। ठीक है बेटा। लास्ट देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो? 1/x माइनस 1/x माइनस 2। वन अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 और 2। x का मान 0 होगा तो ये अनंत बना देगा, 2 होगा तो ये अनंत बना देगा। इसका मतलब x का मान न तो 0 हो सकता है न 2 हो सकता है। देखो सबसे पहले द्विघात बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। एलसीएम क्या आएगा? दोनों का गुणनफल, क्योंकि एक का भाग दूसरे में नहीं जाता। x का भाग x माइनस 2 में भी नहीं जाता और x माइनस 2 का भाग x में भी नहीं जाता। तो भाग नहीं जाता तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? एलसीएम होगा। यहाँ x का भाग इसमें दोगे तो x से x कट के x माइनस 2 बार जाएगा। x माइनस 2 को x से गुणा करोगे तो x माइनस 2 ऐसे कैसे? आगे चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग दोगे x बार जाएगा, x को x से गुणा किया तो x और बराबर में 3। ये माइनस का x प्लस के x से कट गया, ऊपर तो बचा बेटा माइनस का 2। यहाँ x को x से गुणा करोगे तो x², माइनस 2 को x से गुणा करोगे तो माइनस का 2 और बराबर में क्या आ गया? 3। ये नीचे वाले ऊपर जाकर गुणा हो जाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 2 3x² माइनस 6x। इसको इधर ले आओ तो क्या बना? 3x² माइनस का 6x और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर देखते तो एक का मान 3
बी का मान -6 और सी का मान 2। जांच करें बेटा, जांच करेंगे तो क्या बनेगा, देखो डी इक्वस टू क्या होता है, b² - 4ac। तो d इक्वस टू बी की वैल्यू कितनी है, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान 2। -6 का स्क्वायर कितना हो गया, +36 -4 × 12 और 12 दूनी 24। 36 में 24 गया तो कितना बचा बेटा, 12। इसका मतलब d > 0। तो d > 0, d की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, तो मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य लगा दो बेटा। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यह है, x इक्वस टू क्या है बेटा, -b ±√b² - 4ac/2a। तो निकालो, देखो x इक्वस टू -b, b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू क्या है, -6 ±√12 निकाला था ना मैंने, b² - 4ac। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है भाई, 3 आया है। तो x इक्वस टू कितना आया, -++6 ±√12। 12 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, ध्यान रखना, देखिए 3 दूनी 6, अरे 2 इंटू 3, सॉरी 2 नहीं, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, 4 तिगाना 12 होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता चल रहा है बेटा, इसलिए कर रहा हूँ कि 4 का रूट अपन जानते हैं, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा। 3 तो नहीं निकलेगा, लेकिन +-4 का रूट 2 होता है, 3 अंदर ऐसे कैसे रह जाएगा, और बटे में क्या रहा है 6। अब यहाँ से पता चल रहा है कॉमन क्या रहा है, देखो एक बार मैं बता देता हूँ, एक साथ नहीं ले रहा हूँ, अलग अलग ले रहा हूँ। दोनों से पहले तो 2 कॉमन ले लो, एक बार 2 कॉमन लोगे तो 2 × 3 = 6 और +-√3 बटे में क्या आ रहा है 6। दोनों से 2 कॉमन आए तो यहाँ 2 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, और 2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट के √3 बचेगा, ± ऐसे कैसे, 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार। अब एक बार ऊपर थोड़ा सा नज़र मारो, देखो 3 और ±√3, देखो √3 ऐसा पद है या ऐसा टर्म्स है जो इसमें भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है, मतलब √3 को भाग 3 में भी जा सके और √3 को भाग √3 में भी जा सके, जाएगा दोनों में। तो इन दोनों से एक चीज़ और कॉमन आ रही है भाई, √3 अपन और कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। जैसे अपन इन दोनों से √3 कॉमन लेते हैं तो √3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, √3 बार, ± √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 बार, और बटे में क्या बचा 3। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि 3 से √3 कट गया, कितने बार, √3 बार। इसका मतलब x के 2 मान आ गए अपने पास, एक आया √3 ±1 बटा √3, ठीक है। एक बार प्लस का लोगे तो वही √3 + 1 बाई √3, और एक बार माइनस का लोगे तो क्या आएगा, √3 - 1 बटा √3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को भी, आ गया समझ में सबको। आइए देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कह रहा है, देखो हो गया यहाँ तक, ये अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अपन ने देखो गुणनखंड विधि पढ़ ली है, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ ली है, और आज अपन एक श्रीधराचार्य सूत्र से भी निकालना सीख गए हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन में अपने को तीनों विधियाँ में से कोई भी विधि का क्वेश्चन आ सकता है, गुणनखंड से आ सकता है, पूर्ण वर्ग से आ सकता है, और किससे आ सकता है, श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से भी आ सकता है। ठीक है बेटा, आइए देखो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने से कह रहा है बेटा कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक अपने को ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो, जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290। ऐसे 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, विषम होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात लेता हूँ पूर्णांक से। पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, इधर -1 -2 -3 -4 अनंत तक जा रही है। ठीक है, इनको अपन पूर्णांक बोलते हैं। रही बात विषम की, विषम वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, 1 3 5 7 9 11 10 इस प्रकार से। इधर -1 -3 -5 -7 10 आगे तक। ठीक है, अब क्वेश्चन ने तीसरी चीज़ उसमें डाल दी कि केवल आपको धनात्मक लेना है। धनात्मक मतलब केवल 1 3 5 प्लस वाले लेने हैं, माइनस वाले नहीं लेने।
ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ पूर्णांक की, तो माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है, फिर -5, फिर -3, -1, फिर ये तो हो गया अपना कौन सा विषम वाला, ठीक है। इसी के अप्रॉक्स +1, +2, +3 डैश प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। ये हो गया अपना धनात्मक, ये हो गया अपना ऋणात्मक, ठीक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि धनात्मक लेने हैं, इसका मतलब ये ग्रुप लेना है, ठीक है। ऐसे दो लेने हैं जो क्रमागत होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो ये तो पता कैसे चले भाई कौन सा लेना है जिनके वर्गों का योग, लेकिन मान सकते हैं अपन। लेकिन अपने को ये पता है, एक का पता चल गया तो अपन सेकंड वाला तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, जैसे मान लो पहला 1, 3, 5, मान लो पहला संख्या 3 थी, तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या कितनी होगी 5। 3 की और 5 के बीच जो अंतर है वो कितने का है, +2 का। यानी दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच हमेशा +2 का अंतर होता है। यानी पहली संख्या जितनी होती है उसमें +2 कर दो, उससे जस्ट नेक्स्ट वाली विषम संख्या आपके पास आ जाएगी। तो क्रमागत का मतलब कह रहा है कि लगातार होनी चाहिए, तो लगातार का मतलब यही है, पहली आपको माननी पड़ेगी, दूसरी आप तुरंत निकाल सकते हो, उसमें +2 कर दो, तुरंत अपनी दूसरी वाली भी निकल जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गया भाई, आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना। तो वही चीज़ें पहले वाले में +1 करनी है, वो +2 करना है, पहला तो आ ही जाएगा, दूसरा निकालने के लिए आपको सिर्फ मात्र क्या करना है, उसमें +2 करना है। जैसे ही +2 करोगे आगे वाली आपके पास आ जाएगी। तो देखिए पहला मान लेता हूँ मैं कि माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना क्वेश्चन नंबर 3, माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या x हो तो दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या x+2 होगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक के बाद जो दूसरी होती है वो हमेशा उससे 2 ज़्यादा होती है। पहली यदि x है तो दूसरी क्या होगी, x+2, उससे 2 ज़्यादा, उससे नेक्स्ट वाली +2 लगाते आ जाएगी। बात समझ में आ गई सबको? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार चलेंगे बेटा। प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रश्न की दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहले तो अपन दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, तो दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे तो पहली संख्या x, तो x का वर्ग तो क्या हो गया, x²। दूसरी संख्या का वर्ग करूंगा तो x+2 का होल स्क्वायर। दोनों के वर्गों का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। दोनों संख्याओं का वर्ग किया, इसका x² हो गया, इसका x+2 का होल स्क्वायर हो गया, और दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 290। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? पक्का है क्या? ठीक है। आगे चले तो इसका स्क्वायर करो, देखो x² प्लस ये खुलेगा a+b का होल स्क्वायर। a+b के होल स्क्वायर में होता है पहले का स्क्वायर, a² इसको बोलते हो, x² हो गया, प्लस 2ab, तो 2 को x से करें तो 2x, और b से करोगे तो b की जगह 2 है तो 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4। मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था कि इन दोनों को गुणा करके डबल कर दो, तो 2x को गुणा करोगे तो 2x और डबल करोगे तो 4x, प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये बराबर में क्या है, 290। एक x² जुड़कर तो हो गया 2x², और ये प्लस का 4x और ये प्लस का 4, ये इधर आएगा तो प्लस का, इधर आकर किसका बन जाएगा बेटा, माइनस का। इधर कुछ नहीं है, बराबर में क्या रह गया, 0। इसका मतलब क्या बना, देखो ये तो 2x² ऐसे कैसे, ये प्लस का 4x, 290 में से 4 जाएगा तो माइनस का 286 बचेगा, बराबर में 0। पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो अपन कहेंगे पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, भाई 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अरे जा रहा है ना, पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो दे दो, देखो पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 = 0। ठीक है बेटा। अब अपने को देखो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 143, और जोड़े घटाए तो प्लस का 2 आना चाहिए। तो मैंने कहा था 1 2 3 4,
2-3 बार बता दी है मैंने ये ट्रिक्स, इसको थोड़ा सा तैयार कर लो। 1 2 3 4 5 6 बड़ी कितनी बड़ी हो निकाल सकते हैं। देखो उसके लिए भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, कितना ईजी हो जाता है। मैंने कहा था यदि अचरमान माइनस का हो, अचरमान माइनस का हो तो x के गुणांक में एक एक जोड़ के गुणा करना है। यदि अचरमान माइनस का हो तो x के गुणांक में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। और यदि ये अचरमान प्लस का हो तो x के गुणांक में एक एक कम करके गुणा करना है। तो सीधा सा है, अचरमान माइनस का है तो इसमें एक एक जोड़ के, इसका मतलब 2 और 1 3 4 5 6। अब ऐसे गुणा करें तो 6 चौका 24, लाना कितना है 143, बहुत कम हो रहेगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ का पता चल गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के 2 का अंतर हो रहा है। 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है। ऐसे यदि मैं 10 लूँ तो 10 के बाद कितना आएगा 12। यदि मैं 10 लूँ तो 10 के बाद कितना आएगा 12, और 12 में 120। इसका मतलब आसपास आ गए। इसका मतलब अगला मैं 11 लूँ तो 11 के जस्ट 2 के बाद कितना आएगा 13, और 11 को 13 से गुणा करोगे तो वही हो गया 13 एकम 13, 13 एक 14, इसका मतलब 143। इसका मतलब अपना जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा 11 और 13। इसका मतलब 2 टुकड़े बने अपने, एक तो x² माइनस का तो 11x और प्लस का 13x। चिन्हों का पता कैसे चला मेरे को, पहले बताया था मैंने, प्लस के 13 में माइनस का 11 जाएगा तो प्लस का 2, मतलब कुछ भी करो ये आना चाहिए। साइन इसके अकॉर्डिंग ले लो, अपने आप सेट हो जाएगा अगला तो चिन्ह। तो चिन्ह बीच वाले के अकॉर्डिंग लेने, बीच वाले में प्लस का 2 लाना है तो इन दोनों को इस प्रकार से सेटल करो कि प्लस का 2 आ जाए। तो प्लस के 13 में माइनस का 11 गया तो प्लस का 2 और माइनस का 143 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लोगे तो क्या आएगा x, तो यहाँ से तो क्या बचा x माइनस 11, और ये प्लस इन दोनों से कॉमन आएगा 13 तो क्या बचेगा x माइनस, यहाँ से x बच गया, 13 का भाग 143 में दोगे तो 11 बढ़ जाएगा बराबर 0। सबसे क्या कॉमन आ गया x माइनस 11 एक तो, और एक आ गया x प्लस 13 बराबर 0। एक बार x माइनस 11 को 0 के बराबर करोगे तो माइनस का 11 इधर आकर प्लस का 11, तो एक तो आ गया x का मान 11, एक आ रहा है x प्लस 13 इक्वस टू 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 13। लेकिन ये क्या हो गया माइनस का आ गया, और कौन सा लेना है अपने को धनात्मक, कौन से पूर्णांक लेने हैं धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। ये तो नॉट पॉसिबल हो गया बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो माइनस वाला तो अपन नहीं ले सकते, लेकिन x का मान, इसका मतलब पहली विषम संख्या आता है, पहली विषम संख्या अतः पहली विषम संख्या 11 होगी तथा दूसरी विषम धनात्मक संख्या 11 प्लस 2 बराबर 13 होगी, क्योंकि उससे 2 ज़्यादा होती है ना, पहली x है तो दूसरी x प्लस 2 है, तो पहली 11 है तो दूसरी कितनी होगी 11 प्लस 2 इक्वस टू कितना होगा 13। अब आपको यदि इसके उत्तर की जांच भी करनी हो तो कर सकते हैं अपन। अपने पास 2 संख्या आई है, पहली संख्या आई है 11, दूसरी संख्या आई है 13। पहली क्या आई है 11, दूसरी क्या आई है 13। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि दोनों के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं का वर्ग करके योग करें तो 290 होना चाहिए। तो अपन 11 का स्क्वायर करें तो 121, 13 का करें तो 169, और दोनों को जोड़े तो 290। ये लो भाई, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया ना, बस इतना साह ही करना है अपने को, ठीक है ना। ऐसे ही अपन यदि सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 45 है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो आपको क्या करना है, मानना है 2 संख्याएं हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो सिंपल सा है, मान लो कि माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है।
ठीक है, प्रश्नानुसार चलें। क्वेश्चन अपने से सबसे पहले क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 45, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग वर्ग करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। समीकरण नंबर 1 देके छोड़ो। दोनों के वर्गों का अंतर कितना आ गया? 45। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई स्क्वायर बड़ी संख्या का 4 गुना है, मतलब 4x के बराबर है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 4x। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का क्या है? 4 गुना है। तो बड़ी संख्या का 4 गुना, दोनों संख्याएं याद करो। तो समीकरण नंबर 2 दे दो। कह दो समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रख देंगे। क्या बनेगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 4x है तो 4x उधर चला जाएगा, बराबर में कितना है? 45। 45 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर क्या आएगा बेटा? 0। ऐसी दो संख्याएं लो जिन्हों को गुणा करे तो 45 आना चाहिए, घटाएं जोड़े तो क्या आना चाहिए? -4। तो आप लोग अपना ट्रिक्स है वो लगा लेना, मेरे को डायरेक्ट पता है, मैं बता देता हूँ। 9 चौक 9 पंजे 45। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 9x माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन आ गया x, तो क्या बचा? x प्लस 5 और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन आया तो x प्लस 9 पंजे 45 इक्वस टू 0। एक आ गया x प्लस 5 और एक आ गया बेटा x माइनस 9 इक्वस टू 0। ये तो माइनस का आ रहा है, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। इसका मतलब ये तो नॉट पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड वाले की बात करी जाए तो x माइनस 9 बराबर 0 बेटा, इसका मतलब x इक्वस टू प्लस 9, इसका मतलब पॉसिबल हो गया। इसका मतलब बड़ी संख्या तो कितनी आ गई? बड़ी संख्या इक्वस टू 9, तो छोटी संख्या वाई स्क्वायर इक्वस टू क्या है बेटा? 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 इंटू 9, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 को 4 से करेंगे तो 36। वाई इक्वस टू वाई स्क्वायर हटाते इधर क्या आएगा बेटा? रूट। तो क्या बनेगा? रूट 36। तो y बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6, और लेना किसका है? सिर्फ प्लस का 6। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि छोटी संख्या 6 होगी और बड़ी संख्या 9 होगी। 9 नाम 81, 6 6 36। 81 में से 36 जाएगा तो 45 बच जाएगा। यह लो उत्तर की जांच होगी। ठीक है भाई, पक्का? आइए देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट टाइम अपन डालेंगे 3.5 के साथ में, और उसके बाद एक एक्सरसाइज और बच रहा है 3.6, कुछ लंबा था थोड़ा सा। तो बेटा नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ बात करेंगे। पढ़ते रहो जब तक, और तैयारी फुल रखना है, याद करना है अच्छे से, हर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, सीधा है, थोड़ा सा ये है कि अपन जो छोड़ दिए वो तो ठीक ही है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अपने को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। जो ऐप मिल रहा है, जितने लेक्चर डल रहे हैं, पूरे लेक्चर आपको रोज़ पढ़ने हैं, रोज़ उनका होमवर्क करना है। कोई डाउट हो तो आप जब भी इंस्टीट्यूट आओ डाउट क्लियर करो, और कोई और भी ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं आपको, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग क्या करें, मैसेज करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक व्हाट्सअप नहीं करके आप लोग फेस टू फेस इंस्टीट्यूट में आकर अपना डाउट क्लियर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और कम खाइए और ज़्यादा पढ़िए। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके बाय।